बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आला सहबिही अजमईन। मोहतरम सामीन किराम, आज की इस नशिस्त में मेरा मौज़ूए ख़िताबत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें चलने का तरीक़ा सिखाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह लुक़मान के अंदर फरमाता है, वक़्सिद फ़ी मश्यिका, अपनी चाल में मियाना रवि इख्तियार करो। इस आयत को हम अपने समाज और सोसाइटी के अंदर अगर सेट करें तो इस आयत से हमें एक बात ये भी साबित होती है, एक सबक इससे हमें ये भी हासिल होता है कि इंसान गाड़ी चलाने में भी रफ्तारी इख्तियार ना करे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें गाड़ी चलाने का तरीका और उसका सिस्टम भी बताया है। इस्लाम ही एक ऐसा वाहिद मज़हब है जो इंसान को गाड़ी चलाने का तरीका भी सिखाता है। अल्लाह ने यही इसी वजह से कहा ना, वक़्सिद फ़ी मश्यिका, अपनी चाल में मियाना रवि इख्तियार करो, यानी ज़्यादा तेज़ रफ्तार भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा धीमी भी नहीं होनी चाहिए, यानी इतना सुस्त और इतनी धीमी भी नहीं होनी चाहिए जैसे कोई बीमार आदमी चल रहा हो। इस आयत करीमा से साबित ये होता है कि इंसान अपनी चाल में, अपनी रफ्तार में मियाना रवि इख्तियार करे, मीडियम चीज़ को अपनाए और ज़्यादा तेज़ी से अपनी गाड़ी को भगाने की कोशिश ना करे। अगर कोई इंसान इस कुरान और हदीस के मुताबिक अगर वो अमल कर लेता है, अपनी रफ्तार को अगर हदीस के मुताबिक, कुरान के मुताबिक अगर वो चलाता है तो वो इंसान कभी भी एक्सीडेंट के दायरे में नहीं आ सकता है और ना ही वो इंसान एक्सीडेंट के चंगल में फंस सकता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ही है कि लोगों, जब तुम चलो ज़मीन पर तो अपनी रफ्तार को धीरे कर लो, और इतनी भी धीरे नहीं जैसे कोई बीमार आदमी चल रहा हो, यानी ज़्यादा रफ्तार से भी नहीं और ज़्यादा धीमी से भी नहीं। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फुरक़ान के अंदर बंदों की सिफत ये बयान किया है कि मेरा बंदा तो वो है जो ज़मीन पर अगर चलता है तो वो नरमी से चलता है। और इसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फुरक़ान के अंदर यूँ करता है, व इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, रहमान के बंदे तो वो हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे तो ये हैं जो ज़मीन पर चलते हैं तो नरमी से चलते हैं। मेरे अजीज साथियों, इस आयत करीमा को मद्देनज़र रखते हुए अगर हर इंसान सोचेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी प्यारी बात कही है, व इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि, अगर कोई इंसान अगर बाइक चलाता है, गाड़ियों को चलाता है, तो वो इंसान तेज़ी से भी नहीं चलाता है, न धीमी सी चलाता है, यानी वो मीडियम चीज़ को अपना लेता है, वह तवस्सुत को इख्तियार करता है, वो दरमियानी चीज़ को अपना करके गाड़ियों को चलाया करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरा बंदा तो वो है जब गाड़ी चलाता है, जब वो बाइक चलाता है तो वो अपनी रफ्तार के अंदर तेज़ी इख्तियार नहीं करता है, नहीं वो धीरे आवाज़ से चलाता है, बल्कि मीडियम चीज़ को अपना लेता है। इसीलिए मेरा जी साथियों, हम अपनी रफ्तार में, गाड़ी चलाने में, बाइक चलाने में रफ्तारी ज़्यादा ना पैदा करें।
क्यों कि अगर कोई इंसान अपनी चाल में ज़्यादा रफ्तारी पैदा करता है तो ये तकब्बुर की अलामत है, ये तकब्बुर की अलामत है। वो अपने आप को बड़ा समझता है, वो अपने आप को ये समझता है कि मुझसे ज़्यादा कोई बड़ा इंसान नहीं, और वो तकब्बुर करने लगता है, क्योंकि वो तकब्बुर की अलामत बताई गई है। जो इंसान तेज़ी रफ्तार से चलता है, तेज़ रफ्तार से चलता है, जो इस्लाम के खिलाफ होता है। इसलिए अल्लाह के रसूल जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन, कि जो इंसान अल्लाह के साथ तकब्बुर करता है, जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होगा, वह इंसान जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। इस हदीस से मालूम ये होता है कि अगर कोई इंसान अपनी बड़ाई बयान करता है, अपनी बड़ाई को दूसरों के सामने बयान करने लगता है, वो सोचता है कि हमसे ज़्यादा बड़ा इंसान कौन होगा, और उस बड़ाई के तौर पर वो रास्ते में चलेगा तो तेज़ी रफ्तार से चलेगा। जब वो अपने बाइक को भगाएगा तो बहुत ज़ोर से भगाएगा। इसीलिए मेरे अजीज साथियों, हमें कुरान और हदीस को सामने रखते हुए हम अपने मीडियम चीज़ को अपनाएं कि जब भी हम गाड़ी चलाएं आहिस्ता से चलाएं, और इतनी भी आहिस्ता नहीं कि बीमारी जैसे लग रही हो, यानी मीडियम चीज़ को अपनाना चाहिए, तवस्सुत को, मुतवस्सित चीज़ को अपनाना चाहिए, मीडियम चीज़ को, दरमियानी चीज़ को अपनाना चाहिए। और यही इस्लाम है। इस्लाम ज़्यादा बुलंदी को भी नहीं चाहता है और ज़्यादा गिरावट को भी नहीं चाहता है। इस्लाम तो एक तवस्सुत है, इस्लाम ही नाम है मीडियम का। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी वजह से सूरह बकरा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने इस दुनिया के अंदर मुसलमानों को क्या बनाया है, उम्मतन वसता, उम्मत को वस्त बनाया, यानी बीच वाला बनाया है, लितकूनु शुहदा अलन्नास। मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए हमें दरमियानी चीज़ को अपनानी चाहिए, और अपने गाड़ी भगाने में, बाइक चलाने में ज़्यादा हम रफ्तार को इख्तियार ना करें, क्योंकि अगर कोई इंसान तेज़ रफ्तार से अगर गाड़ी को चलाता है तो वो इंसान एक्सीडेंट कर जाता है। और ये बात हर इंसान को समझ लेनी चाहिए कि ज़िंदगी इतनी बड़ी कीमती दौलत है कि अगर इंसान एक मर्तबा अपनी ज़िंदगी को खो देता है तो फिर वो क़यामत तक अगर वो चाहेगा तो अपनी ज़िंदगी को वापस नहीं ला सकता है। इसलिए इंसान को ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है, इंसान को ज़िंदगी सिर्फ एक मर्तबा मिलती है। इसलिए हर इंसान अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझे। अल्लाह ने उसको दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए जो ज़िंदगी दी है, उस ज़िंदगी को अहमियत दे, उस ज़िंदगी को इम्पोर्टेंट दे। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ है कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को कुरान और हदीस की बात समझने की तौफीक इनात फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।